हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूएसपी पर। मैं हूं सुरेंद्र कुमार काला और अपने जो टॉपिक चल रहा था वो था सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। सरलीकरण में कुछ क्वेश्चन हमने कल किए थे, कुछ आज करने वाले, हम आगे बढ़ने वाले। हम हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होता है। यदि आपके टॉपिक से संबंधित कोई दिक्कत हो तो लिंक पर जाकर आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हो। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, आज का अपना जो क्वेश्चन है वो है कि इनका सरलीकरण करना है, इनका हमें मान ज्ञात करना है। कितना? 555 से 1/6 प्लस 555 से 5/6 प्लस 555 से 2/7 प्लस 555 से 5/7। इनका हमने क्या करना है? सिंप्लीफिकेशन यानी इनका सरलीकरण करना है। इनका हमें जोड़ करना है। ये मान के चलो सभी में प्लस लगा हुआ है। तो हमने क्या किया, देखो ये हम 555 है, इसको हमने यहाँ पे उतार लिया 555। और कितनी बार है 555? देखो 1 2 3 4 बार है। तो इस 555 को हमने क्या कर दिया? 4 से गुणा कर दिया। ठीक है, प्लस लगाया और दूसरा कोष्टक लिया। दूसरे कोष्टक में जितनी भी संख्याएं हैं उनको उतार दिया। हमने क्या किया? 1/6 प्लस 2 5/6 यहाँ से प्लस 2/7 यहाँ से प्लस 5/7 यहाँ से हमने यहाँ पे इसको उतार दिया। चलो ऐसा किया हमने कि भिन्न जो रूप दिखाई दे रहे हैं हमने उनको बट्टा वाली संख्याओं को अलग ले लिया और जो सही था इनको ऐसा का ऐसा उतार लिया। मतलब 1 2 3 4 बार ये पूरी संख्या 4 बार लिया, उसको 4 से गुणा कर दिया और इनको सभी को अलग अलग जोड़ दिया। देखो 4 बार है तो 4 बार जोड़ दिया। अब इसका हमारे को क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ वो देखो। इसको गुणा करेंगे 4 से, तो इससे गुणा 4 से करने पर क्या होगा? 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22 का 2 हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22। ठीक है, इधर तो ये आ गया और इधर इनको जोड़ेंगे तो देखो हमारे को भिन्न जोड़ने का कल तरीका ज्ञात किया था। नीचे हर दोनों में समान है, यदि ऊपर 6 आ जाता तो मान 1 हो जाएगा। तो 5 और 1 6, तो 6/6 बराबर इसका मान 1। और ये 7 है तो 5 और 2 7, मान क्या हो गया इसका भी 1। यदि एक बार 7 और आ जाए हो जाता ऊपर वाले का टोटल, तो हमें क्या होता? 2 मान हो जाती है इनके टोटल। तो ये 1 और 1 जुड़कर कितना हो गया? 1 + 1 बराबर 2 हो गया। तो हमारे को क्या प्राप्त हुआ? 2220 + 2 और हमारा जो कुल मान हुआ वो हुआ 2222। कितना प्राप्त हुआ? 2222 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी मेरे ख्याल से। आपको इन क्वेश्चंस को आप इस तरीके से कर लोगे। ओके, कितनी बार है? 1 2 3 4, तो सही है। उसको तो 4 से गुणा कर दिया और भिन्नों को हमने क्या कर लिया? अलग अलग उतार लिया भिन्नों को। तो अलग अलग उतारने पर इनको अलग अलग जोड़ लिया। इसका मान 1 प्राप्त हुआ, इसका 1 और 1 जुड़कर 2 गए और इनको गुणा किया तो 2220। 2220 में 2 को जोड़ा तो 2222 प्राप्त हो गई हमारे को। ये हमारे पास मान प्राप्त हुआ। चलो आगे के क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। इसी तरीके से आगे का क्वेश्चन है, देखो ये है अपने ये हमारे पास मान है। तो हमें क्या करना है? पहले तो वही वैसे ही उतारना है, तो उतार लो। क्या उतारे? 9999 इंटू 1 2 3 4 5 बार है। 5 बार है तो क्या करे? इसे 5 से गुणा कर दिया हमने और प्लस लगाया। दूसरे कोष्टक में हमने क्या उतारा? 1/7 उतारा। क्या उतरा? 1/7 यहाँ से, तो 1/7 प्लस 2/7 प्लस 4/7 प्लस 2/7 प्लस 5/7, ये हमने उतार लिया। ठीक है, अब देखो क्या किया हमने। इधर वाले तो 5 से गुणा होने हैं, तो 5 से गुणा कर दो। 5 से गुणा करोगे तो 5 5 5 9 45 के 5 हासिल 4, 5 9 45 और 4 49 हासिल 4, 5 9 45 और 4 49 हासिल 4, 5 9 45 और 4 49 प्लस इनका टोटल हमें करना है। टोटल करना तो देखो 7 ही 7 है, जहां पे अंशों का मान 7 हो जाएगा मान 1 प्राप्त हो जाएगा। तो देखो 3 4 7 यानी इनका मान 1 प्राप्त हो गया। 2 और 5 7 इनका मान भी
1 प्राप्त हो गया। तो 1 और 1 जुड़कर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 बराबर, ये हो गया आपका 49,995 प्लस 2, और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 49,995 में 2 जोड़ने पर कितने हो जाएंगे, 97 हो जाएंगे। यह आपका इसका सॉल्यूशन हो गया। कितना हो गया, यह आपका सॉल्यूशन हो गया। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। यदि ये तो और भी आसान हो जाएगा आपको यदि आप दूसरे तरीके से करना चाहोगे तो। यहाँ तक हमने क्या किया, इसको उतार लिया, 1 मिनट सोचो, ठीक है। फिर इस पिन को हमने ऐसा का ऐसा रख लिया। इसको देखो क्या किया, 10,000 माइनस 1 गुणा 5 और प्लस इसका मान 1 प्लस 1 आ गया। इसको देखो 5,000, तो 5,000 50,000 हो जाएंगे, सॉरी माइनस 1, सॉरी 5 हो जाएगा, 50, ये तो 50,000 हो जाएंगे, ये 5 हो जाएंगे और प्लस ये 2 हो जाएंगे। कितना हो गया, ये हो गया आपका 49,995 प्लस 2, कितना हो गया जुड़कर 49,995 97 हो गए। 49,995 में 2 जुड़कर 49,997 हो गए। यह आपका मान प्राप्त हो गया। इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, मेरे ख्याल से आसानी पूर्वक कर लोगे। अब देखो क्वेश्चन कैसे आसान बनता है। क्वेश्चन तो यहाँ पे ही आपका आसान बन गया। कैसे बन गया, आपने सोचा भैया क्या करना है, सबसे पहले देखा कि ये 9,999 है, यानी ये 10,000 से 1 कम है। 9,999 10,000 से 1 कम है, यानी 10,000 में से 1 घटेगा तो 9,999 आएगा। और कितनी बार है, 1 2 3 4 और 5, यानी 10,000 5 बार है, ये मान लो। तो 50,000 हमारे पास मान आ गया। हमने उतारा यहाँ पे सीधा 50,000 और माइनस सभी में से 1 घटना है, कितनी बार, 5 बार। तो इसमें से 5 घटा दो आप, और यहाँ पे इनको आप जोड़ोगे तो यहाँ पे जोड़ लो, 3 4 7 1 मान हो गया, 2 और 5 7 1 मान हो गया। इनका तो आ गया 49,995 और प्लस ये 2, और ये हो गया 49,995 में 2 जुड़कर 97, 49,997 ये आपका मान आ गया। इस तरीके से आप बहुत आसानी से कर सकते हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी यदि आपको कहीं पे दिक्कत हो तो आप कमेंट कर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी समस्या का समाधान पा सकते हो। बाधाओं से डरकर भागना समस्या का समाधान नहीं होता है। यदि आप उनसे लड़ोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। क्यों, यदि लहरों से डरकर नौका किनारे पर ही खड़ी रहती तो उस नाव का कोई अस्तित्व भी नहीं होता, वो किनारे पे ही खड़ी रहती, फालतू की रहती। लेकिन वो लहरों से डरती नहीं है, वो लहरों से टकराती है और उन्हें चीरकर आगे दूसरे किनारे तक पहुंच जाती है और राही को एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचा देती है। तो आपको भी अपने प्रॉब्लम्स का समाधान करना होगा और उनसे लड़ना होगा। प्रॉब्लम हर आदमी के है। आप किसी भी चीज़ की तह में जाने की कोशिश करोगे तो आपको दिक्कतें होगी, दिक्कतों से लड़ना ही तो बड़ी बात है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का हमें मान प्राप्त करना है। मैं यहाँ पे उतार लेता हूँ 73 प्लस 59 प्लस 11 प्लस 196, ये हमारे पास क्या है, प्रश्न है। इसका हमने सिंप्लीफिकेशन करना है। ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है कि हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, यहाँ से वर्गमूल लेकर चलेंगे, होने वाला नहीं है। हमें ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, हमें राइट हैंड साइड से लेकर चलना है। और राइट हैंड साइड की जो संख्या है वो आपको वर्गमूल में दिखाई दे रही है और उसका वर्गमूल पूरा निकल सकता है। ये कितने का वर्गमूल हो जाएगा, ये 14 का वर्गमूल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 14 का वर्गमूल, देखो जो 196 है इसके आप टुकड़े करने चलोगे तो 2 का भाग इसमें जाएगा, कितनी बार, 9 और 3, कितनी बार गया भाग, यह आपका भाग गया इसमें 9 8, कितनी बार, 8 बार, 9 बार गया 18, 8 बार। फिर 2 का भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे, 49। फिर 7 का भाग दे दो आप 7, और फिर 7 का भाग दे दो 1।
तो कितना आ गया, 2 में से एक जोड़ा निकलेगा तो 2 आ गया, इस 2 के जोड़े में से एक जोड़ा निकलेगा और कितना हो गया, 14। यानी इसका वर्गमूल कितना आ रहा है आपके पास, 14 आ रहा है। आपको डायरेक्ट मालूम है, आप कर सकते हो, या ऐसा करके आप कर सकते हो यदि आपको दिक्कत होती है तो आपने क्या किया, ये जो 96 था इसका आपने वर्गमूल निकाल लिया। तो हमने आगे बढ़ाया, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाया तो 73 प्लस 59 प्लस 11 और प्लस इसका कितना निकल गया, इसका वर्गमूल निकल गया 14। ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर आगे बढ़ाया हमने, आगे बढ़ाया तो क्या हुआ, 73 प्लस 59 प्लस 11 और 14 जोड़कर कितने हो गए, 25। 25 का वर्गमूल कितना आएगा, 5। इस क्वेश्चन को फिर आगे बढ़ाया, 73 का वर्गमूल प्लस 11 का वर्गमूल और प्लस ये देखो इसका वर्गमूल 5 आ गया, 59 ना, यहाँ पे 73 के बाद में यहाँ पे 59 है, तो 59 और इसका वर्गमूल कितना आ गया, 25 का 5 आ गया, जो डायरेक्ट इसमें जुड़ जाएगा। डायरेक्ट क्या हुआ, इसमें जुड़ गया, तो ये देखो कितना आया, 73 का वर्गमूल प्लस ये जुड़कर हो गया आपके 64 और कितने हो गए, 73 प्लस 64 का वर्गमूल 8, ये जुड़कर कितने हो गया आपके 81 हो गए और इनका वर्गमूल कितना आ गया, 9। इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर क्या आएगा, 9। इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्या प्राप्त हुआ, 9 प्राप्त हुआ। चलो ठीक है, आपने ऐसा किया, बहुत ही अच्छा किया, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे। लेकिन आप इस क्वेश्चन को शॉर्ट बना सकते हो, और शॉर्ट ये क्वेश्चन कैसे बनेगा वो देखो, वो ऐसे बनेगा। आपको ये इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे जो चलना है वैसे चलने दो। ये क्या है, देखो यहाँ पे 196 था और हमारे को मालूम है 196 का वर्गमूल कितना होता है, 196 का वर्गमूल 14 होता है, और 14 को 11 में जैसे जोड़ा तो कितने आ गए, 25। इनके ऊपर वर्गमूल लगा हुआ है, तो 25 का वर्गमूल कितना आ गया, 5, तो ये 5 हो गया, 5 इसमें जुड़ेगा, कितने हो गए, 64, और 64 का वर्गमूल कितना होगा, 8। 8 को 71 में जोड़ने पर कितने हो गए, 81। 81 का वर्गमूल कितना हो गया, 9। बस आपके उत्तर कितने प्राप्त हुए, 9 प्राप्त हुए। वैसे भी 9 प्राप्त हुए, ऐसे भी 9 प्राप्त हुए। आपने क्या किया, 14, देखो फिर से बता देता हूं मैं आपको देखो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही, आपको देखते ही मालूम चल रहा है क्या चल रहा है। देखो आपने क्या देखा, इसका 14 आया, 14 को 11 में जोड़ा, इसका क्या आ गया, वर्गमूल 14। 14 को 11 में जोड़ने पर 25, तो 25 का वर्गमूल 5 और 5 को 59 में जोड़ने पर 64। 64 का वर्गमूल 8, 8 को 71 में जोड़ने पर 81 और 81 का वर्गमूल 9। बस आपके पास बहुत आसान है। यहाँ पे देखते हैं 14, 25, 25 के 5, 64 के 8, 8 को इसमें जोड़ने पर 81, 81 का वर्गमूल 9। आपको पेन उठाने की आवश्यकता ही नहीं कहीं पे, आप बहुत ही सरलतापूर्वक इनका जवाब दे सकते हो। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको दिखने में ऐसे लगते हैं कि ये बहुत हार्ड है, हार्ड नहीं है, ये क्वेश्चन आसान है। तो ये आगे वाला क्वेश्चन हम करते हैं, उस आपने कर लिया होगा शायद, मैं आशा करता हूँ क्या आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। 5 प्लस वर्गमूल 11 प्लस वर्गमूल 8 प्लस वर्गमूल 41 प्लस वर्गमूल 64, मिलान कर लो, सही उतारा है क्या हमने। इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है, इसको हल करना है। तो हल करने का तरीका पहले तो हम वैसे ही कर लेते हैं। क्या है देखो, 64, 41, 18, 11 और सभी में प्लस लगा हुआ, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन तो वैसे ही करना है। वैसे करना है कैसे, तो देखो हमने लिया यहाँ पे 5 प्लस 11 प्लस 18 प्लस 41 और प्लस 64 का वर्गमूल कितना आ गया भाई, 41 के बाद में वो 64 का वर्गमूल रखना है यहाँ पे, और 64 का वर्गमूल कितना आ गया, 8 रख दिया हमने, और ये जुड़कर दोनों कितने हो गए, 49 हो गए भैया, ठीक है। इसको फिर आगे बढ़ाओ, 5 प्लस वर्गमूल 11
प्लस वर्गमूल 18 और 49 का वर्गमूल कितना हुआ भैया 7 हो गया। ये 7 हमने यहाँ पे रख दिया 49 का वर्गमूल। ये जुड़कर दोनों कितने हो गए 25 हो गए और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। तो यहाँ पे उतारा 5 का वर्गमूल प्लस 11 का वर्गमूल और प्लस इनका 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5। तो यहाँ पे आप 5 उतार दो, ठीक है। ये जुड़कर कितने हो गए 16। तो ये लो 5 का वर्गमूल प्लस 16 का वर्गमूल और 5 का वर्गमूल प्लस 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है। तो यहाँ पे उतार दिया आपने 4, ठीक है। दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया, दोनों जुड़कर हो गया आपके 9। 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3। इसका उत्तर कितना आना है आपके पास 3 आना था। मैंने अलग अलग रूप से दिखा दिया। देखो 64 का वर्गमूल किया 8 आ गया, 8 को 41 में जोड़ने पर 49 का वर्गमूल लिया तो हमारे पास 7 आएगा। तो ये 18 में जुड़ना, 18 में 7 जोड़ दिया, 18 और 7 जुड़कर कितने हुए 25। इसी से शॉर्ट पढ़ने का आप यहाँ पे समझो। 18 और 7 25, 25 का वर्गमूल 5 आएगा तो 11 में जुड़कर 16 हो जाएगा। ये देखो 5 11 में जुड़कर 16, 16 का वर्गमूल 4, 4 को 5 जोड़ने पर 9, 9 का वर्गमूल 3। ऐसे आपके पास मान प्राप्त हुआ। अब देखो हमने इसको शॉर्ट बनाया, तो शॉर्ट बनाए तो कैसे करें इस क्वेश्चन को, आप इस तरीके से करें। कैसे करें, डरना नहीं, यह आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका 8 आ गया, इसका क्या आ गया आपके पास वर्गमूल 8 आ गया और ये अपना 16 हो गया। जैसे इसको इसमें जोड़ा हमने तो 49 हो गया, प्लस लगा हुआ है 49 का वर्गमूल 7 आ गया और इसके आगे प्लस लगा हुआ है 7 और 18 जुड़कर कितने हो गए 25 हो गए। 25 के ऊपर ये देखो वर्गमूल लगा हुआ है तो 25 का वर्गमूल निकालेंगे हम तो कितना आएगा 5 आएगा। 5 को 11 में जोड़ेंगे तो कितना है 16 और 16 का वर्गमूल कितना आया 4, 4 को 5 में जोड़ने पर 9 और 9 का वर्गमूल 3। बस यहाँ पे आपको पेन उठाने की आवश्यकता ही नहीं हो रही है। क्या किया 64 का 8, 49 का 7, 7 को 18 में जोड़ने पर 25, 25 का 5, 5 को 11 में जोड़ने पर 16, 16 का 4, 4 को 5 में जोड़ने पर 9, 9 का वर्गमूल 3। आपको इस प्रकार से ये क्वेश्चन करने हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी पूर्वक आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, कहीं पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आप करोगे। आप क्वेश्चन उतार लेता हूं मैं, उसके बाद में आगे और क्वेश्चन करते हैं। आगे के क्वेश्चन जो हमारे पास है वो हमारे को कुछ ऐसे विचित्र से लग रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। आपको ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है। आपको पहले बेसिक बताएंगे, फिर इसको शॉर्ट ट्रिक से भी बताएंगे, तो हम आगे बढ़ेंगे इन क्वेश्चनों को लेकर जो हम कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है, जैसे हमने ये क्वेश्चन लिया, ये ऐसा ये जोड़ते जा रहा है, 12 जोड़ते जा रहा है। तो पहला हम सबसे पहले काम इसको बेसिक तरीके से करते हैं। तो हमने क्या किया, माना ये जो दिया गया पूरे को हमने क्या मान लिया, अक्ष मान लिया। जो दिया गया अक्ष मान लो, वाई मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी अक्ष मान लिया। अक्ष माना तो वर्गमूल में जो 12 है प्लस रूट फिर 12 है प्लस रूट फिर 12 है फिर रूट प्लस फिर 12, सभी प्लस लगाकर ऐसे 12 12 अनंत तक है। तो अब आप इस पे गौर करोगे कि ये सभी का मान x है और आप इतनी संख्या पे गौर करें तो ये भी अनंत तक जा रही है और इसका मान भी क्या है अक्ष ही होगा। तो हम यहाँ पे इस पूरी संख्या का यहाँ से लेकर यहाँ तक की संख्या का क्या रख सकते हैं, मान अक्ष रख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रूट में 12 प्लस अक्ष हो जाएगा। तो अक्ष का मान क्या हो जाएगा, अक्ष बराबर रूट में 12 प्लस अक्ष हो गया। और ये से देखो 12 प्लस अक्ष, ये भी 12 प्लस अक्ष था, एक हटा देते तो भी तो ये अनंत तक जा रहा है, वो तो 12 प्लस अक्ष वही उसका अक्ष ही होना है। तो इसका अक्ष यहाँ से इसको अक्ष रख दिया हमने। अब इसका इधर से वर्गमूल उठाएंगे तो वर्ग करेंगे तो इस संख्या पर तो वर्ग लग जाएगा और इनका क्या हो जाएगा, वर्ग हट जाएगा, 12 प्लस अक्ष हो जाएगा। इस अक्ष को इधर लेकर आएंगे तो अक्ष स्क्वायर माइनस अक्ष माइनस 12 बराबर 0। अक्ष को लाए माइनस का हो गया, 12 को लाए माइनस का हो गया। ऐसा हमने लाकर कर लिया इसको। अब इसके ऐसे टुकड़े करें जिससे हमारे को अक्ष का मान प्राप्त हो। तो 4 × 12, 4 माइनस का हो जाएगा और 12 वो 3 हो जाएगा प्लस का। तो अक्ष स्क्वायर प्लस 3 अक्ष माइनस 4 अक्ष
-12 इक्वल टू 0। रूल क्या है, इन दोनों को गुणा करेंगे, माइनस के 12 अक्स स्क्वायर आएंगे, एक का ऐसा टुकड़ा करेंगे कि उसे गुणा करे तब तो माइनस के 12 अक्स स्क्वायर आए और जोड़े तो माइनस का अक्स आए। तो ये हो गया, जोड़ेंगे तब तो माइनस का अक्स आ जाएगा, गुणा करेंगे माइनस के 12 अक्स स्क्वायर हो जाएंगे, 4 × 12 अक्स को अक्स से गुणा करने पर 12 अक्स। अब इनमें से जो कॉमन आता है वो कॉमन ले लो। कॉमन इन दोनों में से अक्स आता तो अक्स ले लिया, यहाँ से अक्स बच गया और यहाँ से 3, यहाँ पे 4 आ जाता है कॉमन माइनस का तो -4 ले लिया, यहाँ से अक्स ले लिया और यहाँ से प्लस के 3 हो जाएंगे, क्यों, बाहर माइनस लिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब बराबर 0। अब हमने अक्स प्लस 3 को ही कॉमन ले लिया, अक्स प्लस 3 तो इधर से आ गया अक्स और यहाँ से -4 बराबर 0। अक्स प्लस 3 के बराबर 0 रखेंगे तो अक्स का मान हमारे को -3 प्राप्त होगा, जो कि हम ये मान अक्स का नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या करें, प्लस वाला लेना है ऐसे क्वेश्चन में। अक्स -4 बराबर 0, अक्स का मान हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया, तो हमें ये मान लेना है। क्या लेना है, ये मान हमारे को लेना है। देखो ऊपर कर देता हूं मैं थोड़ा, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। जो अक्स प्लस 3 लिया, अक्स प्लस 3 बराबर 0, तो अक्स का मान 3, अमान्य, हमारी भाषा में जो बोलते हैं अमान्य, इसको नहीं मानने वाले हम। अक्स -4 बराबर 0 है तो अक्स का मान क्या आ गया, 4 आ गया, तो यही हमारे पास मान हो गया, अक्स का मान 4। तो इसका हल हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। इसका हल क्या प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। इस तरीके से हमें करना। अब चलो हम आगे देखो क्या करते हैं, आगे की क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को देखें तो इसके देखो टुकड़े क्या हो रहे हैं, 4 × 12, 4 × 12 हो रहे हैं, प्लस लग रहा है, इसका मतलब बड़ी संख्या लेना है और ये इसका हल है। बस यहाँ पे आपको मालूम चल गया, 4 × 12 की है और बड़ी संख्या जो ले रखी है वही उसका हल हो गया, क्योंकि प्लस में है तो बड़ी वाला संख्या हल हो गया, 4 आ रहा उत्तर। बस इतना ही आपको सोचना है, इतना हल करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब दूसरे क्वेश्चन में देखो आपको माइनस दिया गया है, तो माइनस दिया गया है तो उसके लिए देखो, माइनस वाले के लिए हम करते हैं। तो देखो यहाँ पे उसको फिर से अक्स माना हमने, तो माना अक्स बराबर 12 -12 और सभी पर वर्गमूल लगा हुआ है ऐसे। तो हमने क्या किया, इसका अक्स माना, तो हम गौर करेंगे तो इस पूरी संख्या का मान भी अक्स होगा, ये तो अनंत तक जा रही है, तो इसका मान भी हम क्या मान लेंगे, अक्स मान लेंगे। तो हमारे पास प्राप्त क्या हुआ, देखो अक्स बराबर वर्गमूल में 12 माइनस अक्स, इसका वर्गमूल उठाएंगे तो इधर वर्ग लग जाएगा, तो ये हो गया आपके पास अक्स स्क्वायर बराबर 12 माइनस अक्स। इसको इधर लेकर आएंगे तो अक्स स्क्वायर प्लस अक्स माइनस के 12 बराबर 0। टुकड़े करने हैं, देखो 12 एक्स स्क्वायर माइनस के आएंगे तो ये प्लस एक्स के ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें गुणा करे तब माइनस के 12 एक्स स्क्वायर है, जोड़े तब 4 टुकड़े वही होने हैं हमारे पास। एक्स स्क्वायर माइनस के 3 एक्स और प्लस के 4 एक्स -12 बराबर 0। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि अब की बार प्लस लाना था, पहले 4 के आगे माइनस लगा था, अब की बार 3 के आगे लगेगा। तो अक्स बराबर अक्स माइनस 3 और यहाँ पे 4 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा अक्स माइनस 4 का भाग 12 में 3 बार बराबर 0। अक्स माइनस 3 ही आप कॉमन ले लो तो इधर बजाएंगे अक्स प्लस 4 बराबर 0। क्या है आपके पास, अक्स माइनस 3 बराबर 0 और अक्स का मान क्या आ गया 3। हो सकता है आगे और निकाल के देख ले, अक्स प्लस 4 बराबर 0 और अक्स का मान क्या हो गया -4 और माइनस वाला हमारे को लेना नहीं है, इससे कट करना है, तो हमारा उत्तर क्या हुआ 3। इस प्रश्न का हल क्या हो गया 3। अब इस प्रश्न में आप देखोगे तो देखो आपके पास क्या दिखाई दे रहा है 12, इसके टुकड़े करोगे आप कितने 4 गुणा 3 गुणा 4, 4 × 12। पहले हमने प्लस किया था तो बड़ी संख्या को लिया था, अब माइनस कर रहे हैं तो छोटी संख्या को ले लो। उत्तर क्या हो गए इसके 3। बस यहाँ पे ही आपको 1 सेकंड में उत्तर आ जाएगा, आपको ज़्यादा जाने की आवश्यकता ही नहीं है उत्तर हल करने की, वो तो आपको बताया गया है ऐसा होता है। बाकी आपको तो ये ध्यान देना है इसके टुकड़े के 4 × 12 अभाज्य संख्या ये दोनों है, सहभाज्य संख्या होगी, एक दूसरे में भाग जाता नहीं, तो छोटी वाली संख्या तो माइनस होगा तब उत्तर आएगा, बड़ी वाली संख्या प्लस होगा तब उत्तर आएगा। अब देखो ये भिन्न आपको दी गई है, इसको हल करना है। अपने जो अब भिन्नों वाले क्वेश्चनों को करने हैं तो भिन्नों वाले क्वेश्चन करते हैं। देखो भिन्नों का क्वेश्चन क्या है,
ये क्वेश्चन है, इसको हम नीचे उतार लेते हैं और देखो कैसे करते हैं। ये है, यहाँ से हम सॉल्यूशन इसका शुरू करते हैं। तो 1 सही 1/2 और फिर है 1 सही 2/3 और फिर है 1 सही 3/4। इन क्वेश्चनों को हम नीचे की तरफ से लेकर चलेंगे। देखो मैं यहाँ पे बराबर लगा कर रहा हूँ। देखो 4 3 7, 4 और 3 7, 7/4 हो जाएंगे। तो हम इसको उतारेंगे कैसे, देखो यहाँ पे उतार देता हूँ मैं आपको। 1 सही 1/2 और 1 सही 2 और ये 4 कितना हो गया, 2/7/4 हो गई। यहाँ पे हो गया 7/4। इसका मान कितना आया, 7/4। हमने 7/4 रख दिया। अब ये 4 जाएगा ऊपर, 4 ऊपर जाकर किससे गुणा होगा, 2 से, क्या हो जाएगा 8। तो देखो इसके हमने क्या स्टेप उतारेंगे यहाँ पे। 1 सही 1/2 और ये 1 तो सही में है ही, और ये 2 इससे गुणा होकर ये तो हो जाएंगे 8/7। क्या हो गया, 8/7। अब इस बिन को और बदल लो, और बदलेंगे तो देखो क्या आएगा, इसको बदलेंगे ये हो जाएंगे 7 और 8 15/7। तो 1 सही 1/15/7, 1 सही 1/15/7। अब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो 1 सही 7/15 हो गया। 1 सही 7/15 हो गया आपके पास मान। अब इसको बिन में बदलो, देखो 15 एकम 15 और 7 22/15। यह आपका मान इसका क्या आया, 22/15 मान आ गया। इसका क्या आ गया, 22/15। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना था, 22/15 इसका मान आना है। ठीक है, ऐसे अब इधर वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें क्या करना हमारे को, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इस क्वेश्चन की शुरुआत। सबसे पहले हमें क्या हल करना है, सबसे पहले ये वाला जो मैटर दिया गया है इसको हल करना है, और बाकी को ऐसा का ऐसा उतार लो। तो लो मैं यहाँ पे ऐसा का ऐसा उतार देता हूँ। 1 सही 1/4 और नीचे 4 और ये 2 सही है, रहने दो। अब क्या किया हमने, इसको हल किया तो ये हो गया 18 और 3 23/6। कितना हो गया, 23/6। 6 18 और 5 23/6। 18 और 5 23 हो गए, 23/6। ये 6 ऊपर जाकर इससे गुणा होगा। 6 किससे गुणा होगा, 6 ऊपर जाएगा और इससे गुणा होगा तो कितने हो जाएंगे, 6 चौक 24 हो जाएंगे। तो क्या हो गया, 1 सही 1/24। 1 सही, नीचे क्या आएगा, ये तो 24 हो गए, तो 24 और ये बराबर सही है 2 और बटा 23। ये 24 कर दिया इसको तो, और ये नीचे क्या आ गया, 23 आ गया। तो ये क्या हो गया, 1 सही 1/24 और ये 2 सही, इस प्रकार से। अब इसको फिर से हम किसको चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे हम। अब इसको चेंज करेंगे तो देखो इधर कर देता हूं मैं। 1 सही 1 तो था ही, 23 दूना 46 और 46 और 24 60, 60/23 हो गई है। 23 दूना 46 और 24 60, तो ये हो गया आपके 60/23। अब क्या होगा, ये 23 तो ऊपर जाकर इससे गुणा होगा, तो मान हमारे को क्या प्राप्त होगा, 1 सही 23/60। मान क्या प्राप्त हुआ, 1 सही 23/60। अब क्या किया हमने, 60 एकम 60 और 23 93 हो गए, तो हमने उतार दिया यहाँ पे 60 एकम 60 और 23 83। कितने हो गए, 83/60। ये आपका आंसर आ गया। बस ये था। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि पसंद नहीं आया हो तो आप उसे डिसलाइक भी कर सकते हो, अपनी तरफ से कमेंट भी कर सकते हो। हमारे हर वीडियो का जो लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ पर जाकर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी अपनी समस्या छोड़ सकते हो कि आज के वीडियो में हमारी ये दिक्कत थी, इसमें ये सुधार करो, तो आपका पक्का सुधार होगा। आप बने रहिए, लेकिन आप हमारे को बताओगे तभी आपकी समस्या का समाधान होगा। आज के वीडियो में इतना ही। ओके, आके हम कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। सरलीकरण हमारा जारी रहेगा। ओके, थैंक्स।